बढ़ती ठंड के कारण जहां पूरे उत्तर भारत में जनजीवन सिमट गया है, लोग अपने घरों में दुबक गए हैं, वहीं ये कड़ाके की ठंड शिमला स्थित दुनिया के एकमात्र ओपन एयर स्केटिंग रिंग के लिए नया जीवन लेके आई है। यहाँ पर रौनक देखते ही बनती है। ये यूं कहें कि जहां ठंड के कारण पूरे देश दुनिया में जीवन सिकुड़ गया है, वहीं यहाँ पे जीवन नई अंगड़ाइयां ले रहा है। ये तस्वीरें इसका गवाह हैं। आज शिमला के इस 100 साल पुराने ओपन एयर स्केटिंग रिंग में आधिकारिक रूप से पहला स्केटिंग सेशन हुआ। बर्फ की मोटी तह अभी जमने को है, लेकिन इतनी बर्फ तो जम ही गई है कि मजे हुए स्केटर इस पे अपनी साल भर की हसरतें पूरी कर सकें। धीरे धीरे आगे चलकर यह रिंग आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया जाएगा। अभी पहले सेशन में राष्ट्रीय स्तर के स्केटर ही इसमें आज शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि यह स्केटिंग रिंग अंग्रेजों के टाइम में 1920 में बनाया गया था। इसमें खुले मैदान में प्राकृतिक रूप से पानी फैलाकर जमाया जाता है। जब ठंड के कारण फैलाया हुआ पानी जम जाता है और उसकी मोटी तहें बन जाती है, तो उसके ऊपर स्केटिंग की जाती है। अब पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा स्केटिंग रिंग बचा हुआ है जो ओपन एयर है। बाकी जगहों पे जहाँ भी स्केटिंग होती है, वहाँ मशीनों के जरिए पानी जमाया जाता है, या फिर ऐसी जगहों पे ओपन एयर स्केटिंग रिंग है जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है और उसके कारण कहीं भी सामान्य जगह उपलब्ध नहीं होती। लेकिन शिमला जैसे समशीतोष्ण स्थान पर यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ओपन एयर स्केटिंग रिंग है जहां पानी फैलाया जाता है, फिर उसको जमाया जाता है। फर्क समझिएगा, ऊपरी इलाकों में जहां लगातार हिमपात होता है वहां बर्फ अपने आप जम जाती है, लेकिन यहाँ जमती नहीं। पानी फैलाया जाता है ग्राउंड पर, सुबह वो कोहरे के रूप में जमता है, अगले दिन फिर फैलाया जाता है, फिर नई तय आती है। इस तरह से जब एक मोटी तय आधे से 1 इंच की आ जाती है तो उसके ऊपर स्केटिंग शुरू हो जाती है, जो कि यहाँ हो रही है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे अभी कुछ इक्का दुक्का स्केटर्स हैं जो स्केटिंग रिंग क्लब के सदस्य हैं, लेकिन इसका इतिहास पुराना है और इसके शौकीन भी बहुत जाने माने लोग हैं। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, इंडोनेशिया के जनरल मार्शल टिटो और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत यहाँ कई लोग अपने स्केटिंग हुनर आजमा चुके हैं। ये जो स्केटिंग स्टार्ट हुआ है इस बार बड़े अच्छे तरीके से जमी है। जो क्वालिटी ऑफ आइस है बहुत अच्छी है। हमने कल ट्रायल सेशन किया था, तो हमने देखा कि आइस की जो क्वालिटी है, इसकी हार्डनेस बहुत अच्छी है, तो इस वजह से हमने आज से सेशन शुरू कर दिया है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो सीज़न हमारा 10 फरवरी तक चलेगा। एट प्रेजेंट हमारे पास अभी 20 से 25 बच्चे आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि अराउंड 150 से 200 बच्चा आएगा। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट के कुछ SOPs है जो हमने फॉलो करने हैं, उसके हिसाब से 50 से ज़्यादा की गैदरिंग को वैसे ही नहीं अलाउ किया जा रहा। तो इनको हम बैच वाइज कर रहे हैं बच्चों को। पहले 50 2 बैचेस में हम करेंगे, सुबह और शाम को। तो 50 बच्चे एक टाइम पे 8 से 9, 9 से 10, फिर शाम को जो अलग अलग 50 बच्चे होंगे वो सुबह शाम को 5:30 से 6:30 और 6:30 से 7:30 का होगा। इस बार तो हमने उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि पेंडेमिक्स की वजह से हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है तो गैदरिंग हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो जितनी भी ये हमारी जिम खाना था, कार्निवल था, और हमने जो 100 साल बनाने थे वो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया गया। इस बार तो हम सिर्फ स्केटिंग सेशन ही दे पाएंगे, और इसके अलावा हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। लाइक हम रेसेस नहीं करवा पाएंगे इनकी, और ना कार्निवल हो पाएगा, और बस सिर्फ स्केटिंग सेशन ही चलेगा इनका। यही नहीं, ये स्केटिंग रिंग कई बॉलीवुड की फिल्मों का भी गवाह रहा है। खासतौर से राज कपूर की फिल्मों में आइस स्केटिंग के जो भी दृश्य थे वो यहीं पे फिल्माए जाते थे। यही नहीं, राज कपूर के एक हमशक्ल मदन शर्मा भी कुछ समय तक यहाँ स्केटिंग करते हुए पाए जाते थे। अब काल के क्रूर पंजों ने उनको हमसे छीन लिया है, लेकिन जब जब राज कपूर ने स्केटिंग का कोई शॉट दिया, वही उनके डुप्लीकेट के रूप में स्केटिंग करने उतरे। बरसों तक वो स्केटिंग करते रहे और 90 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इस बार उनकी कमी जरूर खलेगी, लेकिन स्केटिंग फिर से शुरू हो जाने से रिंग की रौनक वापस आ गई है। हालांकि इस रिंग को बचाने के अब उतने ज़्यादा संजीदा प्रयास नहीं हो रहे और रिंग पे धूप जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से स्केटिंग के सेशंस का टाइम कम होता जा रहा है। ऊपर से बेदर्द मौसम भी स्केटिंग में बाधा बन जाता है। मैं क्लास 1 से स्केटिंग कर रही हूँ। जब मैं 6 साल की थी तब से कर रही हूँ। स्केटिंग से मेरा उत्साह ऐसा भरा था कि मेरे पापा भी स्केटिंग करते थे, तो उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए उत्साहित किया है। और
स्केटिंग का ऐसा है कि हमारे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो ये साल में एक बार होता है, तो हम वेट करते हैं कि मतलब कब होगा। और इस बार थोड़ा डाउट था क्योंकि कोरोना वायरस चला हुआ था, तो हमें लग रहा था कि शायद नहीं होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हुई। तो जब हमें पता लगा कि ये हमारा स्केटिंग का फर्स्ट सेशन है, हम बहुत खुश हुए थे। वैसे भी सर्दियों में हम आसमानों को देखते हैं कि अच्छा बादल है, तो हम बादल को देख के मायूस हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो हमारे स्केटिंग फिर नहीं होती है। तो आज हमें पता लगा कि बादल नहीं है, आइस जम रही है, तो हम बहुत खुशी से यहाँ पर आए हैं। और मेरे को तकरीबन 24 साल हो गए स्केटिंग में स्केट करते हुए। तो मैं यहाँ पे काफ़ी बार नेशनल आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग वगैरह करी हुई है। और इस साल स्केटिंग रिंक को हमारे 100 साल हो रहे थे, और बट कोरोना की वजह से हम ना वो मना पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। बट फिर भी हमें खुशी है कि एटलीस्ट रिंक तो खुल गया है और हम स्केटिंग तो कर पा रहे हैं इस साल फिर भी। इस खेल में काफ़ी स्कोप है। हमारी नेशनल आइस हॉकी टीम काफ़ी बार दुबई, श्रीलंका और बाकी कंट्रीज में जा चुकी खेलने, और इस साल फिर से हमारे अभी गुलमर्ग में इंडियन नेशनल्स होंगे फरवरी में, तो उसके लिए हमारी टीम अभी तैयारी कर रही है। फिर अभी जैसे रिंग शुरू हो गया तो हम और तैयारी करके फिर उम्मीद है कि हिमाचल मतलब नंबर 1 पे आएगा इस साल।